Analysis of indeterminate structure using strain energy method। अब ये क्या है? देखो, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है और डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर में हम आसानी से डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते थे, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स डायग्राम बना सकते थे। पर जैसे इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर की बात आती है, ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है इस चीज़ में। इसमें कुछ अलग तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो पहली बात मैं क्विक रिवाइज करा देता हूँ डिटरमिनेंट और इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर के बीच में। डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमारे तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम उनके अंदर के रिएक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं जो कुछ भी हमारे स्ट्रक्चर में लग रहे हैं। देखो, अगर मैं एक सिंपली सपोर्टेड की बात करूं, ये सिंपली सपोर्टेड है, यहाँ पे फिक्स्ड एंड है और ये हमारा रोलर सपोर्ट है। मतलब ये हिंज है, ये रोलर सपोर्ट है, फिक्स ये होता है और हाँ, ये हो गया डिटरमिनेंट। क्यों? क्योंकि इसमें दो रिएक्शन लग रहे हैं, यहाँ एक रिएक्शन लग रहा है, टोटल तीन रिएक्शन और हमारे पास तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है, तो 0 डिग्री इनडिटरमिनेसी, मतलब ये 0 डिग्री इनडिटरमिनेंट है, यानी कि ये डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर है। पर अगर मैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर की बात करूँ, ये फिक्स्ड है और सपोज यहाँ पे एक रोलर लगा हुआ है, इस स्ट्रक्चर को बेसिकली प्रॉप भी कहा जाता है, प्रॉप स्ट्रक्चर। और अब इसमें क्या होता है, एक वर्टिकल फोर्स जो रिएक्शन होगा, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा, एक मोमेंट होगा जो यहाँ पे एक्ट करेगा, एक यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन यहाँ पे भी। अब टोटल कितने रिएक्शंस हो गए? 4। हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है सिर्फ 3, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है 1 डिग्री इनडिटरमिनेट। ओके, तो यहाँ तक तो हम समझ गए कि ये 1 डिग्री इनडिटरमिनेट है। पर इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं और 4 अननोन हैं, तो क्या ये कभी सॉल्व हो सकता है? नहीं। बट हम कुछ और अलग मेथड यूज़ करके हम इसे सॉल्व कर किया जा सकता है। उसमें से एक है यूजिंग स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी हमने पिछले कुछ वीडियोस में लर्न किया है स्ट्रेन एनर्जी के बारे में। स्ट्रेन एनर्जी U इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ m² अपॉन 2EI इंटू dx होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड है, तो हम अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, यानी कि पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर दें इस टोटल स्ट्रेन एनर्जी को किसी एक्सटर्नल फोर्स या फिर जो, हाँ एक और बात मैं बताना भूल गया, जैसे ये फिक्स्ड एंड था और यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट था, तो अगर ये रोलर नहीं होता, सपोज यहाँ रोलर सपोर्ट नहीं होता, तो ये डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर कहलाता। क्यों डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर कहलाता? अरे भाई, यहाँ 3 अननोन होते हैं और 3 इक्वेशन होती, तो 3 - 3 0, सो ये डिटरमिनेंट कहलाता। तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा अननोन के कारण ये इनडिटरमिनेंट कहलाएगा। तो ये जो एक एक्स्ट्रा है इसे हम रिडंडेंट भी कहते हैं। ओके, तो अब इस रिडंडेंट का काम बताता हूँ। ये स्ट्रेन एनर्जी को अगर हम किसी एक रिडंडेंट के टर्म्स में इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दें, यानी कि कुछ इस तरह, del U by del R इक्वल्स टू 1/EI को कॉमन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन M और डॉट del M अपॉन del R डॉट dx, और ये वैल्यू होगी, इस वैल्यू को हम इक्वल्स टू 0 कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि जब हम इस इक्वेशन को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू दिस रिडंडेंट, सो इट शुड बी मिनिमम और 0। ये ओके, सो लेट मी स्टार्ट विथ एन क्वेश्चन हाउ टू डील विथ इट। अब यही प्रॉप को ही ले लेते हैं। अगर इस प्रॉप स्ट्रक्चर में एक यूडीएल लगा दें 1000 न्यूटन पर मीटर का, ओके, और इसकी टोटल लेंथ 6 मीटर कर दें और ये 3 मीटर यहाँ से कर दें, ये यूडीएल की लेंथ 3 मीटर है।
और सपोज इसकी नेमिंग कर दें ABC। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ओरिजिन का। ओरिजिन सपोज मैं B से सेट कर रहा हूँ, तो ये इसका कोऑर्डिनेट 0,0, इसका कोऑर्डिनेट 3,0 और इसका कोऑर्डिनेट 6,0 विथ रेस्पेक्ट टू B। अब आप ये मत कहना कि इसे नेगेटिव नेगेटिव क्यों नहीं लिया गया, ये जस्ट एज ओरिजिन फिक्स कर रहे हैं, इसका कोई पर्टिकुलर ये ऐसा टाइप का डायरेक्शन दुनिया भर का नहीं है। ओके, सिंपली हम इधर जाएं या इधर जाएं, इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये माइनस साइन कंपलसरी है क्योंकि हम नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ये ओरिजिन हमने फिक्स कर दिया है और अब अकॉर्डिंगली इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था, डेल यू बाई डेल आर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ m अपॉन EI डेल m बाई डेल आर डॉट dx। ओके, इक्वल्स टू इसको ज़ीरो करना है। अब यहाँ पे जो स्टेन एनर्जी है, मतलब ये जो स्टेन एनर्जी का पार्शियल डिफरेंशियल है, ये दो सेक्शन के लिए आएगा, एक A से C के बीच में और एक C से B के बीच में। यानी कि कुछ डेल यू बाई एक आएगा स्ट्रक्चर BC के लिए डेल आर, प्लस एक आएगा डेल यू CA के लिए अपॉन डेल आर, और ये टोटल फाइनल होगा ज़ीरो इस स्ट्रक्चर के लिए, यहाँ से डिराइव हुआ। और इसको हमको सॉल्व करके यहाँ से जो अननोन B है, यहाँ रिएक्शन जो RB लग रहा है, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इन शॉर्ट में रिएक्शन को RB ही लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा है। यही हमारा रिडंडेंट है, इसी के कारण ये स्ट्रक्चर इनडिटरमिनेट बना है। ओके, चलो तो थोड़ा सा स्टार्ट किया जाए। इसके लिए आपको मैं टेबल फॉर्म यूज़ करता हूँ, टेबल फॉर्म मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, तो शायद अगर आपको अच्छा लगे टेबल फॉर्म तो प्लीज़ यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे पोर्शन, ओरिजिन, लिमिट, मोमेंट एंड डेल एम बाई डेल आर बी। ओके, अब पोर्शन सबसे पहले BC पोर्शन लेते हैं। ओरिजिन हम B से ले रहे हैं, तो लिमिट क्या होगी 0 से 3 तक। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम जानते ही हैं, यहाँ कुछ नहीं, एक उठा के सेक्शन ले लो, XX नाम दे दो इस सेक्शन का। अब ये यहाँ पे RB लगा हुआ है, ठीक है, तो ये RB, ये मैंने शायद पुराने वीडियोस में बताया हुआ है, अगर ये RB ऐसे लगा हुआ है तो ये इसको ऊपर की डायरेक्शन में उठाएगा, तो ये एक स्माइलिंग फेस बन रहा है, और स्माइलिंग फेस यानी कि पॉजिटिव। ये आपको अगर डाउट है तो ये पुराने वीडियोस में देख लीजिए, तो यहाँ से मोमेंट निकल जाएगा, तो ये हो गया RB इंटू एक्स, गॉट इट। और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे RB के रेस्पेक्ट में, तो ध्यान दीजिए ये RB के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं हो रहा है, तो ये वैल्यू होगी एक्स। ओके, सिमिलरली एक पोर्शन लेंगे CA, उसका ओरिजिन क्या होगा, उसका भी ओरिजिन B है। देखिए CA सेक्शन है तो ओरिजिन C नहीं है, ओरिजिन B ही है। अगर मैं ओरिजिन C लिखूंगा तो लिमिट चेंज हो जाएगी, मैं आपको अभी समझाता हूँ। अगर मैंने ओरिजिन B लिया तो मेरे को लिमिट लेना पड़ेगा 3 से 6, बट अगर मैंने और इसी की जगह C लिखा तो मुझे लेना पड़ेगा 0 से 3, क्योंकि ये अगेन इस इधर से ओरिजिन काउंट करने लग जाएगा, यहाँ से 0 और यहाँ से। तो मैं बेटर प्रेफर कर रहा हूँ कि ओरिजिन B ही रहे, क्योंकि पहले में B है दूसरे में B रहे तो बेटर है। और अब मोमेंट इक्वेशन के लिए यहाँ से एक सेक्शन कट करेंगे, ठीक है, और यहाँ से डिस्टेंस x ले लेंगे, और फिर वही ये कुछ ऐसा टाइप का हुआ, यहाँ पे एक सेक्शन है RB, ये है डिस्टेंस x, तो ये तो सीधा सीधा बन गया RB इंटू एक्स। ओके, और यहाँ पे UDL आ रहा है, ठीक है, तो अब UDL नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये स्माइलिंग फेस बना रहा था और ये सैड फेस बना रहा है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। और UDL के लिए हम कैसे लिखते हैं, UDL को माइनस के साथ, पहले UDL का वैल्यू 1000 इंटू ये डिस्टेंस टोटल x है, x माइनस 3, तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 बाई 2, यानी कि इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एज सिंपल एज दैट, ठीक है।
एक कन्फ्यूजन ना हो कि अलग सेक्शन है अलग सेक्शन है। ओके, तो यहाँ से हमको मोमेंट की वैल्यू मिल गई। अब फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए आरबी के टर्म्स में, यानी कि इसकी वैल्यू भी सिर्फ एक्स आ गई। ध्यान दीजिए ये आरबी के टर्म में हुआ है, यहाँ पे कोई आरबी का टर्म नहीं था, इसलिए खुल्लम खुल्ला 0 हो गया सीधा ये, तो ये बचा। अब हमारे पास m की वैल्यूज़ है, इसकी वैल्यूज़ है, और हमारा फॉर्मूला होता है जो, उसमें हमको बस यही दोनों वैल्यूज़ चाहिए और लिमिट की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम इन्हें पुट कर दें तो हमको हमारा आंसर आधा सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इसे कुछ सॉल्व करता हूँ। ये वैल्यूज़ आप अगर रोक के वीडियो की नोट करना चाहें या चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं सीधी वैल्यूज़ लिखता हूँ। तो 0 से 3 पहला, देखिए ये कहाँ से चालू हुआ है, यू सबसे पहले मैंने सेक्शन लिया है यू बी सी अपॉन डेल यू बाई डेल आर बी प्लस डेल यू सी ए अपॉन डेल आर बी इक्वल्स टू 0। पहले ये वाला वैल्यू लिख रहा हूँ, फिर ये वाला वैल्यू लिखूंगा, ठीक है। तो ये इसके लिए है। ओके, तो आर बी डॉट एक्स, ठीक है, ये हो गया हमारा मोमेंट। अब बारी आएगी डेल एम अपॉन डेल आर बी की, ये हो गया एम, और अब इसकी बारी, तो ये हो गया एक्स अपॉन ई आई और टोटल डी एक्स। सिमिलरली अब सेकंड वाला जो हमारा पोर्शन था उसके लिए, तो उसका लिमिट था 3 से 6, पहले एम, फिर उसके बाद डेल एम बाई डेल आर बी। तो अब यहाँ के लिए मोमेंट क्या था हमारा, आर बी इंटू एक्स माइनस 1000 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया मोमेंट, और इसकी वैल्यू डी एक्स और इसका टोटल डिवाइडेड बाई ई आई। ओके, सो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ई आई हटाना और ये टोटल वैल्यू 0 के बराबर, अगर आपको पहले यहीं से वैल्यू ई आई की कैंसिल करना है तो बेटर है, कर लीजिए। और फिर उसके बाद अगर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन करता हूँ, एक्स क्यूब बाई 3, इसके लिमिट 0 से 3, प्लस यहाँ पे एक और आर बी है, आर बी इंटू एक्स क्यूब बाई 3, लेकिन इसकी लिमिट है 3 से 6, और माइनस 1000 बाई 2, इसको बाहर ले लिए, और अंदर इसको इंटीग्रेट अभी रहने देते हैं, इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 9 माइनस 6x और इंटू एक्स इंटू डी एक्स। तो अब इसको करेंगे और यहाँ पे क्या बचेगा, 9 आर बी प्लस 63 आर बी माइनस 500। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो कर लीजिए, कोई बुरी बात नहीं। इसको मैं भी लिख देता हूँ, एक्स टू द पावर 4/4 प्लस 9x स्क्वायर बाई 2 माइनस 6x क्यूब बाई 3, इसकी वैल्यू 3 से 6 तक होगी। ओके, और इसको फाइनल शॉर्ट आउट करने के बाद ये कुछ ऐसा बचेगा, 72 आर बी माइनस 500 इंटू 189/4 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आर बी की वैल्यू हमारी आ गई 328.125 न्यूटन, ठीक है। ये हमारा रिएक्शन आर बी की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब हमको क्या पता है, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स से 0 होता है, यानी कि आर ए प्लस आर बी की वैल्यू किसके बराबर होगी, जो यूडीएल लगा हुआ था 1000 इंटू 3 का, तो यहाँ से हमारा आर ए का वैल्यू भी निकल जाएगा, आर ए का वैल्यू आ जाएगा 2671.88 अप्रॉक्सीमेट, कुछ ऐसी है, या यही है। और यहाँ से हमको आर ए आर बी भी निकल गया। अब बात आएगी मोमेंट की, यानी कि मोमेंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो उस स्ट्रक्चर में। सो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, यहाँ पे एक यूडीएल लगा हुआ है, ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस 3 है, तो और यहाँ पे एक सपोर्ट है, सपोर्ट यानी कि ये, चलिए ए बी एंड सी। तो यहाँ पे हमको आर ए का वैल्यू मिल गया, आर बी का भी वैल्यू मिल गया, बस एक मोमेंट बचा है एम ए। अब मोमेंट एम ए कैसे निकलेगा,
मोमेंट एमिंग सीधा सीधा क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हुआ फोर्स, ये हुआ उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वैसे ये पूरा एक यूडीएल एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा और पॉइंट लोड का इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो ये हो गया आर बी इंटू डिस्टेंस 6 माइनस, हाँ अब ये साइन पॉजिटिव लिया गया है मेरी मेरी मतलब जो मैं यूज़ करता हूँ अकॉर्डिंगली, और ये मतलब इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लेता हूँ। आप जैसे लेते हैं उस हिसाब से आपकी वैल्यू आ जाएगी। सो इनटू, और ये था 1000 का, 1000 न्यूटन पर मीटर का है, ये आ गया 1000 इंटू ये डिस्टेंस 3 स्क्वायर बाई 2। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपकी वैल्यू आएगी -2531.28। गॉट इट, न्यूटन मीटर। तो यहाँ से आपको मोमेंट की भी वैल्यू पता चल गई। अब जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, यानी कि पहले भी हमने डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है कि हमको शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना रहता है। तो अब हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमको हर बी सी और ए पे बेंडिंग मोमेंट पता रहना चाहिए। और बेंडिंग मोमेंट के लिए आप क्या मेथड यूज़ करते हैं ये आप ही जानते हैं। मैं तो बेसिकली सेक्शन मेथड यूज़ करता हूँ, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है और मैंने इस पर वीडियो भी बनाया हुआ है, तो अगर आपको वो अच्छा लगे तो देख लीजिएगा। ओके, सो सेक्शन मेथड में क्या करते हैं, यहाँ से एक सेक्शन कट कीजिए एक्स एक्स, यहाँ से डिस्टेंस एक्स लेके, ओके नहीं दिख रहा होगा शायद एक्स, तो ये लीजिए बड़ा सा एक्स। ओके, अब क्या करते हैं, सेक्शन के अराउंड हॉगिंग एंड शैगिंग को गिनना है। जैसे 4 से आर बी, तो यहाँ से ये स्माइलिंग फेस बना रहा है, स्माइलिंग फेस यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव। सो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स क्या निकल गया, आर बी इंटू एक्स। ओके, अगर एट एक्स का वैल्यू मैं पुट कर दूँ 0, तो ये कहाँ जाएगा, पॉइंट किसके बारे में बात करेंगे हम, बी के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब यही तो हुआ। सो बेंडिंग मोमेंट एट बी इक्वल्स टू 0। ओके, सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट एट सी कैसे निकलेगा, तो सी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एट एक्स इक्वल्स टू 3 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट एट सी कैसे आ जाएगा, आर बी इंटू 3। आर बी का वैल्यू आपको पता है, बेंडिंग मोमेंट एट सी आप निकाल लेंगे। मेरा आया है आंसर 984.36 न्यूटन मीटर। ओके, अब आपको ए पे चाहिए। अब क्या होता है, ये जो सेक्शन है ये हम बी से सी के ही बीच में यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स का वैल्यू, मतलब एक ही जो, हाँ एक ही फोर्स का वैल्यू यूज़ हो रहा है। लेकिन जैसे हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे जो लोडिंग लग रहा है वो भी कहीं ना वो भी इस पर इम्पैक्ट करेगी, मतलब वो भी उस पर बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेगी। तो हमको ये बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो सेक्शन हमने एक्स एक्स यहाँ पे लिया है उसको हमको थोड़ा सा सरकाना पड़ेगा और आगे लेना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट केस में हमने यहाँ पे सेक्शन कट किया था, अब हम क्या करेंगे, सेक्शन को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, आगे यानी कि यहाँ पे। अब हम सेक्शन को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, यानी कि यहाँ पे ले जाएंगे। यहाँ पे अभी भी आर बी है, यहाँ आर ए है, यहाँ पे लोडिंग है, और ये हमारा सेक्शन एक्स एक्स हो गया, और डिस्टेंस यहाँ से एक्स ये है। ठीक है, और ये तो वैल्यू आपको पता है, ये 3 डिस्टेंस पे है, ये भी 3 पे है, और इसकी वैल्यू 1000 है। ठीक है, सो अब ये सेक्शन यहाँ मूव हो गया, तो यहाँ से बेंडिंग मोमेंट एट एक्स क्या हो जाएगा, आर बी इंटू एक्स माइनस 1000, इसको नीचे लिखना पड़ेगा, ज़्यादा बेटर है, -1000 इंटू ये डिस्टेंस आपकी आ गई x-3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये x नहीं है, ये इंटू है। ओके, डाउट कन्फ्यूजन मत होना, क्रॉस वाला इंटू है और ये x है। ओके, तो यहाँ से बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन निकल गई। अब आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट सी हम निकाल चुके हैं, यहाँ से भी आप निकाल दीजिए। अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट करेंगे, अगर हाँ यहाँ पे 3 भी पुट करेंगे यहाँ तक लाने के लिए,
तो ये जो फैक्टर जो वैल्यू देगा वो हमारा 984.36 ही आना चाहिए, जो कि आएगा। अगर x यहाँ पुट करेंगे तो 3 - 3 0 हो जाएगा और सीधा यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकल गया। तो ये बेंडिंग मोमेंट यहाँ से क्लियर हो गया कि हाँ ये सही है। अब ए पे निकालना है तो एट ए के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू 6 पुट कर दीजिए तो बेंडिंग मोमेंट एट ए निकल जाएगा। बेंडिंग मोमेंट एट ए का वैल्यू आया है मेरा -2531.28 न्यूटन मीटर। ओके, 2531.28 न्यूटन मीटर, गॉट इट। अब हमारे पास तीनों बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है, ए पे, सी पे और बी पे। तो बस देरी किस बात की, प्लॉट किया जाए। ओके, ये हम ए सी ए बी एंड सी। तो अब ए पे क्या आया है, वैल्यू नेगेटिव आई है, तो नेगेटिव को मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो 253.21.28 ये नेगेटिव पे। सी पे हमारी वैल्यू पॉजिटिव आई है 984.36 और बी पे 0 है। अब एक बात ध्यान दीजिए, जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है। यहाँ पे जो लोडिंग है ये इसके कारण, ये जो लोड आएगा यानी कि जो रिएक्शन है उसके कारण, तो ये लीनियर बेंडिंग मोमेंट लीनियर बनता है पॉइंट के लिए। ओके, और यूडीएल के लिए बनता है इंक्लाइन लाइन। ये आपको पता है बेसिकली, कोई बड़ी बात नहीं है। सो बेंडिंग मोमेंट जब ड्रॉ कर रहे हैं तो एक सेकेंड, हाँ मैंने सही बताया, यूडीएल के लिए आपको पैराबोलिक बनाना पड़ेगा और पॉइंट लोड के लिए आपको इंक्लाइन बनाना पड़ेगा लाइन। ओके, सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। इसको आप सीधा सीधा ज्वाइन कर दीजिए इंक्लाइन लाइन, और यहाँ से आपको एक पैराबोलिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो ये आपकी इंक्लाइन लाइन है और ये पैराबोलिक। अब इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए आप बेंडिंग मोमेंट एट एक्स 0 कर दीजिए और यहाँ से आपको एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जो हमारी इक्वेशंस थी बड़ी सी बेंडिंग मोमेंट की, उसमें इस वैल्यू को 0 पुट कर दीजिए तो एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी, अगर आपको ये निकालना है तो। वैसे नहीं पूछता है, यही हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है और यहीं तक हमको बनाना रहता है किसी भी डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर का। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। थैंक यू।